हेलो एवरीवन दोस्तों, दिस इज संदेश शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं भागवत गीता के श्लोक नंबर 46 के बारे में कि उसके अंदर क्या लिखा है। आज हम उसका व्याख्यान पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज देर ना करते हम स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर 46 का व्याख्यान। अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं युद्ध से सर्वदा निर्वत हो जाऊंगा तो शायद ये दुर्योधन आदि भी युद्ध से निर्वत हो जाएंगे, कारण कि हम कुछ चाहेंगे ही नहीं, लड़ेंगे भी नहीं, तो फिर ये लोग युद्ध करेंगे ही क्यों। परंतु ज़्यादा कदाचित जोश में भरे हुए तथा हाथों में शस्त्र धारण किए हुए ये धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग सदा के लिए हमारे रास्ते इसका कांटा निकल जाए, वैरी समाप्त हो जाए, ऐसा विचार करके सामना ना करने वाले तथा शस्त्र रहित मेरे को मार भी दे तो उनका वह मरना मेरे लिए हितकारक ही होगा, कारण कि मैंने युद्ध में गुरुजनों को मारकर बड़ा भारी पाप करने का जो निश्चय किया था उस निश्चय रूप पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। उस पाप से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तात्पर्य है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं भी पाप से बचूंगा और मेरे कुल का विनाश नहीं होगा। जो मनुष्य अपने लिए जिस किसी विषय का वर्णन करता है उस विषय का उससे स्वयं पर असर पड़ता है। अर्जुन को भी जब शोकाविष्ट होकर 28वें श्लोक में बोलना प्रारंभ किया तब वे उतने शोकाविष्ट नहीं थे जितने वे अब शोकाविष्ट है। पहले अर्जुन युद्ध से उपरत नहीं हुए पर शोकाविष्ट होकर बोलते बोलते अंत में वे युद्ध से उपरत हो जाते हैं और बाण सहित धनुष का त्याग करके बैठ जाते हैं। भगवान से यह सोचे कि अर्जुन के बोलने का वेग निकल जाए तो मैं बोलूं, अर्थात बोलने से अर्जुन शोक बाहर आ जाए, भीतर में कोई शोक बाकी ना रहे, तभी मेरे वचनों का उस पर असर होगा। आता है भगवान बीच में कुछ नहीं बोले। अब तक अर्जुन अपने को धर्मात्मा मानकर युद्ध से निर्वत होने में जितनी दलीलें युक्तियां दी संसार में रचे पचे लोग अर्जुन की उन दलीलों ही ठीक समझेंगे और आगे भगवान अर्जुन को जो बातें समझाएंगे उनको ठीक नहीं समझेंगे। इसका कारण यह है कि जो मनुष्य जिस स्थिति में है उस स्थिति की उस श्रेणी की बातों को ही वे ठीक समझते हैं, उससे ऊंची श्रेणी की बात वे समझ ही नहीं सकते। अर्जुन भीतर कुटुंबी मोह है और उस मोह से अविष्ट होकर ही वे धर्म की साधुता का बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे। जिन लोगों के भीतर कुटुंबी मोह है उन लोगों को ही अर्जुन बातें ठीक कर लगेंगी, परंतु भगवान की दृष्टि जिसके जीव के कल्याणकारी की तरफ है उसका कल्याण कैसे हो। भगवान की उसी ऊंची श्रेणी को वे लौकिक दृष्टि वाले लोग ही समझ नहीं सकते, अतः वे भगवान की बातों को ठीक नहीं मानेंगे, परंतु ऐसा मानेंगे कि अर्जुन के लिए युद्ध रूपी पाप से बचना बहुत ही ठीक था, तथा पर भगवान ने उनको युद्ध में लगाकर ठीक नहीं किया। वास्तव में भगवान अर्जुन से युद्ध नहीं कराया है, परंतु उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप से स्वयं प्राप्त हुआ था, अतः युद्ध का विचार तो अर्जुन खुद ही था, वह स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त हुए थे। तब भी भगवान को निमंत्रण देकर लाए थे, परंतु उस विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्टकारक समझकर वे युद्ध से विमुख हो रहे थे, अर्थात अपने कर्तव्य के पालन से हट रहे थे। इस पर भगवान ने कहा कि यह तो तू युद्ध नहीं करना चाहता, यह मेरा मोह है, तेरा मोह है, अतः समय पर जो कर्तव्य से प्राप्त हुआ उसका त्याग करना उचित नहीं। कोई बद्री नारायण जा रहा था, परंतु रास्ते में उसे दिशा भ्रम हो गया, अर्थात उसने दक्षिण को उत्तर और उत्तर को दक्षिण समझ लिया, अतः वह बद्री नारायण की तरफ ना चलकर उल्टा चलने लग गया। सामने से उसको एक आदमी मिल गया। उस आदमी ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो। वह बोला बद्री नारायण। वह आदमी बोला कि भाई बद्री नारायण इधर नहीं है, उधर है, आप तो उल्टे जा रहे हो। अतः वह आदमी आपको बद्री नारायण भेजने वाला नहीं है, किंतु उसको दिशा का ज्ञान कराकर ठीक रास्ता बताने वाला है। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया और युद्ध नहीं कराया। सज्जनों को देखने से अर्जुन के मानने पर यह बात आई थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा,
पर भगवान क्या उपदेश सुनने पर अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं करूं, किंतु ऐसा क्या कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, अर्थात आपने कर्तव्य का पालन करूंगा। अर्जुन के इन वचनों से यही सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य ज्ञान कराया। वास्तव में युद्ध होना अवश्य भावी था, क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी, उसको कोई भी टाल नहीं सकता था। स्वयं भगवान ने विश्व रूप प्रदर्शन के समय अर्जुन से कहा कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ और सबका संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ, अतः तेरे युद्ध किए बिना भी वे विपक्ष में खड़े योद्धा लोग बचेंगे नहीं। 11वें अध्याय 32वां श्लोक। इसलिए यह नरसंहार अवश्य भावी होनहार ही था। यह नरसंहार अर्जुन युद्ध ना करते तो भी होता। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो जिन्होंने माँ की आज्ञा से द्रौपदी के साथ अपने सहित 5 भाइयों का विवाह करना स्वीकार कर लिया था, वे युधिष्ठिर तो माँ की युद्ध करने की आज्ञा से युद्ध अवश्य करते ही। भीमसेन भी युद्ध कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्होंने कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा रखी थी। द्रौपदी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर तेरे पति कौरव से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता द्रुपद भाई और मेरे 5 पुत्र तथा अभिमन्यु कौरव से युद्ध करेंगे। इस तरह ऐसे कई कारण थे जिससे युद्ध को टालना संभव नहीं था। होनहार को रोकना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्तव्य होकर अपना पतन कर सकता है। तात्पर्य है कि मनुष्य अपना इष्ट अनिष्ट करने में स्वतंत्र है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कराकर मनुष्य मात्र को उपदेश दिया कि उसे शस्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर होना चाहिए, उससे कभी अछूत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमारा श्लोक नंबर 46 समाप्त होता है। उसके अंदर क्या लिखा गया है हमने समझा बहुत अच्छे तरीके से कि अर्जुन जो युद्ध नहीं करना चाहते, भगवान ने उसको समझा के युद्ध के बारे में और युद्ध करने के लिए बताया कि क्यों युद्ध करना चाहिए, तुम अपने कर्तव्य से हट रहे हो, ये उन्होंने बताया। तो चलिए आगे दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट डे श्लोक नंबर 48 के साथ। यहाँ आज वीडियो समाप्त होती है श्लोक नंबर 47 की, उसका 46 का व्याख्यान। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो